सावन सोमवार व्रत कथा श्रवण मात्र से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव को समर्पित पावन श्रावण मास में आपका स्वागत है। मान्यता है कि सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करने तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उसका जीवन अधूरा था। दोनों पति पत्नी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते, शिवलिंग का अभिषेक करते और सच्चे मन से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका परम भक्त है, इसकी श्रद्धा देखकर इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवे, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने पुनः विनम्रता पूर्वक आग्रह किया। भक्त की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। परिवार में आनंद छा गया। माता पिता उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। समय बीतता गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजा गया। रवाना होने से पहले साहूकार ने कहा, रास्ते में जहाँ भी अवसर मिले दान पुण्य करते चलना और भगवान शिव का स्मरण कभी मत छोड़ना। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से जिस राजकुमार से विवाह होना था, उसमें एक शारीरिक दोष था। राजा चिंतित था कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह में विघ्न पड़ जाएगा। राजा ने साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र से निवेदन किया कि वह कुछ समय के लिए दूल्हे का वेश धारण कर ले, जिससे विवाह की रस्में शांतिपूर्वक पूरी हो सकें। धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए वह बालक तैयार हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद उसने राजकुमारी के लिए एक संदेश छोड़ दिया कि वह वास्तविक दूल्हा नहीं है, बल्कि केवल परिस्थितियों के कारण उसने यह दायित्व निभाया है। जब राजकुमारी को सत्य का पता चला तो उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। राजा ने उस बालक की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और धर्म पालन की अत्यंत प्रशंसा की। इसके बाद बालक और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां उसने विद्या प्राप्त की और प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब उसकी आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई। उस दिन उसने भगवान शिव का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और यज्ञ संपन्न कराया। किंतु नियति के अनुसार कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। मामा शोक में डूब गए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने उस दुखी मामा को देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह उसी भक्त का पुत्र है जिसने जीवन भर श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत किया। इसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। भगवान शिव अपने भक्त की अटूट श्रद्धा और सोमवार व्रत के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। मामा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने नगर की ओर लौट चले। मार्ग में वही राजा मिला। इस बार पूरी सच्चाई जानने के बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को सकुशल लौटते देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया और जीवन भर श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करते रहे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव
अपने सच्चे भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। उनके जीवन से दुख, भय और बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अंत में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे त्रिलोकीनाथ, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, रोग, भय और संकट दूर करें। हमें उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि और अटूट शिव भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।